चंदन मजदूरी करके घर आता है। चंदन की पत्नी बबीता बोलती है, सुनो जी, तुम क्यों नहीं शहर में काम कर लो। यहाँ पे तो कभी तुम्हें मजदूरी मिलती है, कभी नहीं। अपने घर का खर्चा सही नहीं चल पाता। अपने दो छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसा खर्चा चल पाएगा अपना ऐसा। हाँ बबीता, तुम सही बोल रही हो, पर मैं क्या करूँ। शहर पहुँचने से पहले बीच में जंगल पड़ता है, वहाँ पे जंगली जानवर मिलते हैं, इस वजह से मैं नहीं जा पाता। हाँ, तुम यहाँ से सवेरा निकलना, शाम तक शहर पहुँच ही जाओगे। दिन में कोई जंगली जानवर नहीं आता है वहाँ। चंदन बबीता की बात मान लेता है, फिर वो शहर जाने की तैयारी करता है। तभी बबीता बोलती है, सुनो जी, मैंने तुम्हारे लिए खाना बांध दिया है, तुम्हें रास्ते में भूख लगेगी तब खा लेना। चंदन अपने बच्चों से मिलकर शहर के लिए चला जाता है। चंदन चलते चलते थक जाता है, वे जंगल में रुक जाता है। अरे मुझे तो बहुत तेज की भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं। हाँ बबीता बोली थी, कुछ खाना रखा है और उसमें चने हैं, वही खा लेता हूँ, फिर आगे सफ़र करूँगा। चंदन जैसे ही खाना खाने बैठा है तभी एक चिड़िया आती है और चंदन से बोलती है, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। चिड़िया की बात सुनकर चंदन उसको खाने के लिए चने दे देता है। चिड़िया चने खाते ही एक परी के रूप में आ जाती है। चिड़िया को परी के रूप में देखकर चंदन बोलता है, क्या तुम सच में परी हो? तुम तो अभी चिड़िया बनी हुई थी। हाँ चंदन, मैं एक परी हूँ। कुछ साल पहले किसी ने मुझे श्राप दिया था और वो बोले थे, जब तक मैं किसी के यहाँ का खाना नहीं खाऊंगी तब तक मैं असली रूप में नहीं आऊंगी। इसलिए मैं इसी जंगल में भटक रही हूँ और कोई मुझे खाने के लिए नहीं देता था। चंदन, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे खाने को दिया और मुझे अपना असली रूप मिल गया। अच्छा चंदन, तुम ये बताओ, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? चंदन उस परी को अपनी सारी घर की बात बता देता है। फिर वो नन्ही परी चंदन को एक जादुई चूल्हा देती है और चंदन से बोलती है, चंदन, ये एक जादुई चूल्हा है, अगर तुम खाली बर्तन रखोगे और जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। जब भी तुम इस चूल्हे को बंद करोगे तो ये बोलना, एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जाए जादुई चूल्हा। जैसे चंदन तुम ये बोलोगे चूल्हा बंद हो जाएगा। फिर चंदन बहुत खुश अपने घर आता है। फिर उस चूल्हे से जादुई खाना मंगा लेता है। सब लोग पेट भर के खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। चंदन की पत्नी चंदन से बोलती है, सुनो जी, अपने पास जादुई चूल्हा है और हम एक खाने का ढाबा खोल लें। चंदन गांव में एक ढाबा खोल लेता है और उसका ढाबा बहुत चलता है। चंदन का ढाबा गांव में मशहूर हो गया था। एक दिन बहुत पुराना चंदन का दोस्त आता है और चंदन से बोलता है, क्या बात चंदन, तू तो गांव में मशहूर ही हो गया। क्या बात है, क्या जादू कर दिया इस खाने में तूने? मैं शहर से आया हूँ, जब से तेरी ही तारीफ सुन रहा हूँ सबके मुँह। हर जगह तेरे ही खाने के चर्चे हैं। मैं सोचा ला मैं भी चंदन के यहाँ का खाना खा के आऊँ। हाँ अच्छा भाई, तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना लाता हूँ। चंदन अंदर चला जाता है खाना बनाने। वहीं पे उसका दोस्त चुपके से देख रहा था चंदन खाना कैसे बनाता है। अरे ऐसा लग रहा है एक जादुई चूल्हा है। चंदन तो खाली बर्तन रख रहा है और वो बर्तन खाने से भर जाता है। तभी तो सोचूं, चंदन इतना अमीर कैसा हो गया। मुझे इस चूल्हे को चुराना होगा। फिर चंदन अपना ढाबा बंद करके चला जाता है और उसका दोस्त उस चूल्हे को चुराकर शहर चला जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, लाओ खाली बर्तन लाओ, मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा। चंदन का दोस्त रवि उस चूल्हे से बिरयानी मंगाता है और बिरयानी इतनी हो जाती है कि उसके घर पूरा भर जाता है। रवि उस चूल्हे में फूंक मारता है, फिर भी वो चूल्हा नहीं बुझता। तभी रवि की बीवी उस चूल्हे को उठाकर फेंक देती है और चूल्हा टूट जाता है। उधर चंदन का चूल्हा तो चुर गया था, पर चंदन ने दूसरा चूल्हा खरीद कर अपना काम शुरू कर दिया था।
चंदन का ढाबा पहले की तरह ही अच्छा ही चल रहा था। उधर रवि के लालच के वजह से वो चूल्हा भी टूट जाता है और उसे कुछ भी नहीं मिल पाता। इसलिए लालच करना बुरी बला है।